आज के क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, x plus y equal to 14 and x minus y equal to 4. So given that क्या करोगे, जो इक्वेशन है x plus y equal to 14 मार्क करो इक्वेशन नंबर 1. Another equation is x minus y equal to 4. मार्क करो इक्वेशन नंबर 2. टू इक्वेशन है. फ्रॉम वन यहाँ से आप x का वैल्यू को फाइंड करो. x plus y equal to 14. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू क्या होगा ना 14 माइनस y. अब इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 3. क्लियर है? अब क्या करोगे, पुटिंग x वैल्यू, पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 से निकाले हो तो 2 में पुट करेंगे. पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 क्या है? फ्रॉम 2 x minus y is equal to 4. Clear? So what is the x value? x के जगह पे क्या लिख सकते हो? 14 minus y. तो x के जगह पे आप लिख सकते हो 14 minus y. तो x के प्लेस पे 14 minus y is equal to 4. 14 minus 2y is equal to 4. तो 14 ये 4 के इधर ले लो, minus 4 equal to 2y. So 2y value is 2y is equal to 14 minus 4, that is 10. So y value is 5. यहाँ से y का वैल्यू आपका आ गया 5. Now y value put in equation number 3. अब क्या करेंगे? Now putting y value in equation number 3. From 3, what is your equation number 3? Equation 3 आपका क्या है ना, x is equal to 14 minus y. So y value is your 5. So x is how much? 9. x का वैल्यू हो गया 9. So therefore solution क्या होगा? x and y का, x आपका 9 हो गया और y मेरा 5. इस तरह से इजीली आप फाइंड कर सकते हो. क्लियर है? चलो इसको लिख दो एक बार. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 solved by substitution method. Another question is s minus t is equal to 3 s by 3 plus t by 2 is equal to 6. देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले फर्स्ट मार्क इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 मार्क किए एंड s by 3 plus t by 2 mark. This is your equation number 2. But equation 2 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, तो एक काम करो, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द एलसीएम. 2 3 एलसीएम इज 6. तो 2x plus 3t एलसीएम हो गया 6. So 2x plus 3t is equal to 36. मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2. अब देखो इक्वेशन फ्रॉम 1 से
from equation number 1, s minus t is equal to 3, तो s वैल्यू is how much? 3 plus t, ये आपका s का वैल्यू हो गया, मार्क as इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन 3 पुट कर दो। अब देखो अब क्या करोगे, पुटिंग s value in इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में आप x के जगह पे ये वैल्यू पुट करो, फ्रॉम टू देखो इक्वेशन 2 में क्या है, इक्वेशन 2 इज 2s plus 3t is equal to 36। यही है x का वैल्यू 2s plus 3t equal to 36। ये x का जगह पे क्या पुट करोगे, 3 plus t, कहां से आया ना, s is equal to 3 plus t from equation number 3 plus 3t लिखे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 into 3 6, 2 into t 2t plus 3t is equal to 36। टोटल हो गया 5t d6 move to right side, 36 minus 6 that is 30 divided by 5, so t become, t का वैल्यू आ गया आपका 6। put t वैल्यू t वैल्यू in बेटर होगा, आप 3 में पुट कर दो तो s is equal to 3 plus t, तो t का वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, s is your 9। so therefore solution is s, t is 9,6। इस तरह से कोई भी लीनियर इक्वेशन का आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। चलो लिख दो इसको। अब चेक करने का बेस्ट है, एक x का वैल्यू 9, y इज t इज 6, 9 minus 6, देखो आंसर आ रहा है 3, तो मेरा आंसर करेक्ट है। इस तरह से आप कोई भी आंसर को आप चेक कर सकते हो ताकि आपका आंसर रॉन्ग है या राइट है, ठीक है। लिख दो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, 0.2x plus 0.2y is equal to 1.3। another question in equation is 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। इस क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट दिया है, तो गिवन दैट सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन दैट 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, remove the point 10, remove point 10, remove point 10, LCM is 10, 2x plus 3y is equal to 13 by 10, 2x plus 3y 13 into 10, this 10 move to right side, 10 cancel out, your final expression is 2x plus 3y is equal to 13। mark this is your equation number 1। so यहाँ से equation number 1 हो गया। like this similarly another equation is 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। same procedure here apply, remove point 10, remove point 10, remove decimal point 10, now take the LCM is 10, 4x plus 5y is equal to 23 by 10, 4x plus 5y
इस 10 को उस साइड ले लो, क्या होगा 23 मल्टीप्लाई विद 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 10 कैंसल आउट, सो 4x plus 5y is equal to 23. Mark this is your equation number 2. After solving 1 and 2 we get the value of x and y. This is your home task. ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Next question is root 2x plus root 3y minus root 3y is equal to 0. Root 3x minus root 8y is equal to 0. Find the x and y by using substitution method. अब देखो, first you mark given that 2x minus root 3y equal to 0, equation number 1. Similarly, 2 root 3y root 8 root 3x minus root 8y equal to 0. Mark this is equation number 2. So first आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से x वैल्यू कैलकुलेट कर दो, अदरवाइज y का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर x को लिया है, सो x वैल्यू इज योर रूट 3y बाय रूट 2, दिस इज योर x वैल्यू। अब क्या करोगे, पुटिंग s वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करो, from 2 equation 2 is your root 3x minus root 8y is equal to 10, equal to 10। x वैल्यू के जगह आप क्या लिख सकते हो, root 3y by root 2 minus root 8y, 3y by root 2, how root 3 is 3 minus root 8y is equal to this, y take the common, यहाँ पर y कॉमन ले लो, so y कितना आ जाएगा, y is your 3 by root 2 minus root 8 something, any number 0 divided by any number, y become कितना आ जाएगा 0। putting y value in इक्वेशन नंबर 3, इसको मार्क कर दो, इक्वेशन नंबर 3 को मार्क कर दो, इक्वेशन 3 फ्रॉम 3 तो x is how much, root 3y by root 2, root 3 multiply with 0 by root 2, answer is 0। so final answer is, therefore solution of x and y is 0, 0। just put the value, x के प्लेस पे क्या पुट करोगे 0, y प्लेस also 0, 0 minus 0, answer is 0। so hence your answer is verified, आंसर का करेक्ट है, तो x का वैल्यू 0 हो गया, y also भी 0 लिख दो। इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन का कोई भी मैकेनिज्म से आप x and y निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इन क्वेश्चन नंबर 2 solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. Find the value of m
find the value of m for which y equal to mx plus 3। ये क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर दो। इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले देखो, गिवन दैट फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y equal to 11, first equation, and second equation is my 2x minus 4y is equal to minus 24. Mark, this is first equation and this is my second equation. By the help of these two equations, you can find the value of x and y. So from 1, 2x is equal to 11 minus 3y. x is equal to 11 minus 3y divided by 2. यहाँ से x वैल्यू मिल गया। अब पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करो x का वैल्यू। From 2 equation 2 is 2x minus 4y equal to minus 24, 11 minus 3y, x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, minus 4y is equal to minus 24, 2 cancel out, 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24, minus 3y minus 4y यानी कि आपका अगर minus 7y, 11 move to that side, minus 11, so minus 35 by divided by minus 7, y become, y कितना हो गया, y is your 5, y का वैल्यू 5 हो गया। पुटिंग y वैल्यू in इक्वेशन नंबर 3, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 3, अब राइट करो इक्वेशन नंबर 3 को, व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 3, ना x is equal to 11 minus 3y divided by 2, so x is 11 minus 3 into y value is how much, 5 divided by 2, 11 minus 15 divided by 2, यानी कि minus 4 by 2, answer is minus 2. So solution of x and y is, x is minus 2, y is 5. Now according to question, अब हमें फाइंड करना है m वैल्यू। देखो क्या दिया, y is equal to mx plus 3, mx plus 3, अब x वैल्यू and y वैल्यू just put y place y वैल्यू, mx plus x वैल्यू, clear, 2m, this is 3 minus 5, that means minus 2, ये 2 इधर चले गया, y become minus 1, so therefore m value is minus 1। इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करके m का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, the difference between the number, the difference between the number is 26। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोल रहा है, मैं आंसर ओनली कर रहा हूं। क्वेश्चन में बोल रहा है the difference between the two numbers be 26, so let the two numbers be x and y, clear। So difference between the two numbers means this is your textbook question, question number 3 B type, x minus y is
26. Mark, this is your equation number 1. And again फिर बोल रहा है, again one number is 3 times the other. One number is 3 times the other. One number is 3 times the other. इसको नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए इसको लिख रहा हूं, ठीक है। यानी कि one number यानी कि x is 3 times the other, that is y. So mark, this is your equation number 2. ये पार्ट को एग्जाम में लिखना नहीं है, ये पार्ट को एग्जाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म करो, ठीक है। जस्ट आपको इजी होगा इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर ही पुटिंग एक्स वैल्यू, पुटिंग एक्स वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। x minus y equal to 26, x plus 3y is equal to 26, 2y equal to 26, so y is how much? 13, y का वैल्यू आ गया 13, ठीक है। आगे बढ़ो, यानी कि putting y value in equation 2, x equal to 3y, so x is 3 into 13, यानी कि x is 39. So therefore two numbers are one is 13, another one is 39, another one is 30. अब देखो कैसे चेक करोगे, 39 minus 13 is equal to 26. So आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डबल आई, the larger of the two supplementary angle, let the two angle be, क्या करोगे, let the two angles be x and y. So supplementary angle in the sense x plus y is equal to 180 degree. Sum of supplementary angle लिख दो बगल में, sum of supplementary angles, sum of supplementary angle is 180 degree. Again फिर क्वेश्चन में बोल रहा है, again क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसको नहीं लिखना है एग्जाम में, खाली समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। देखो एंगल्स एक्सीड बाय द स्मॉलर एंगल, लेट द वन एंगल बी x, तो x एक एंगल है जो कि x is the larger angle and y be the smaller angle. Smaller angle से 18 times greater है, means x is equal to y plus 18. Mark, this is your equation number 1, equation 1. This is your equation number 2. Put in x value in equation number 1. So equation 1 is what? X plus y equal to 180 degree. X value y plus 18 plus y. This is 18 plus y
इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे बढ़ो। तो 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, यानी कि 2y इज इक्वल टू 62/2, दैट इज 81. So y become 81. Putting y value in equation number 2. Equation 2, from equation number 2 देखो equation 2 में क्या है, x इज इक्वल टू y प्लस 18. y का वैल्यू कितना फाइंड हो गया, 81 प्लस 18, यानी कि योर 99. So therefore larger angle भी, तो क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द लार्जर एंगल भी, लार्जर एंगल यानी कि x is 99 and smaller angle your y is 81 degree. So are the two angles 180 degree, hence your answer is correct. ठीक है, completed. Next question, question number 3b triple है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है लेट, सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट कॉस्ट ऑफ बैग रुपीज x and कॉस्ट ऑफ बॉल रुपीज y। मैंने अज्यूम किया कि कॉस्ट ऑफ बैट इज x and cost of ball is y. According to question, cricket team by 7 bat and 6 ball for rupees 3800, यानी कि 7 bat means cost of bat is x and 6 ball, cost of ball is y, together rupees is 3800. Mark, this is your equation number 1. Again फिर बोल रहा है let C by 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Means how many bats? Now 3 bats and 5 balls together cost is 1750. Mark, this is your equation number 2. After solving the x and y value, you can find the value of bat and value of ball. This is your homework. Clear? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर भी है। देखो टैक्सी प्रॉब्लम में सबसे पहले लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज x and पर किलोमीटर चार्ज बी रुपीज y यू कंसीडर। ठीक है, फिक्स चार्ज को x ले लेना और पर किलोमीटर चार्ज को y ले लेना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर
charge pair rupees 105. Rupees 105. So what is your equation? 10 kilometer charge means fixed charge is 8 and per kilometer how many kilometer travel? 10 kilometer. That amount is 105. Mark, this is your equation number 1. Again, for journey of for journey of 15 kilometer per rupees 155. Rupees 155. So total journey is 15 kilometer. So how to express? X plus 15y is equal to 55. Mark equation number 2. Clear? अब इसको सॉल्व करते हैं दो इक्वेशन को. देखो from 2 x is 155 minus 15y putting s value in equation number 1. So x plus del y is equal to 105. X is your 155 minus 15y plus del y equal to 105. This is minus 5y is equal to 105 minus 155. This is minus 55 minus 5. यानी कि y is your 10. Putting y value in equation number 3. This mark equation as a 3. Equation number 3. From 3 x equal to 55y minus 15y. So 55 minus 15 into y value put 10. This is 150. So 5. So therefore fixed charge B कितना आ गया? फिक्स चार्ज मेरा x यानी कि ₹5 पर किलोमीटर चार्ज. Your y as a rupees 10. So per kilometer charge is your ₹10. Clear? So in this manner you solve question number 3 with IB. Clear? Then move to another question. So in question number 5 एक fraction number बोल रहा है. So let the fraction number be x and y. According to question, if 2 is added to both numerator and denominator, fraction becomes 9/11. So your expression how to write? This is the fraction value x and y. 2 added in both numerator and denominator, the fraction becomes 9/11. That means 11 multiplied with x plus 2 and 9 multiplied with y plus 2. So here you get the this is 2 22 9y plus 18. So your final equation is
your -4. This is my equation number 1. Again यहाँ से इक्वेशन 1 मिल गया, फिर क्या करोगे? Again if 3 is added to both numerator and denominator, fraction becomes 5/6. 5/6. So if 3 is added, both numerator and denominator fraction is 5/6. So 6 multiplied with x plus 3 and 5 multiplied with y plus 3. यानी कि 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. So your final expression is this is equation number 2. Yes. अब ये दो इक्वेशन मिल गया, so यहाँ से आप x and y निकाल दोगे और जो आएगा therefore fraction का x and y का वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल गया। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बी आएगा, ट्रिपल आई है, एच डब्ल्यू है, वो मांगे। इस तरह से हम लोग का लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है।